अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं रक्षा बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। नकीब कत्ल केस में इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। आर्मी चीफ काज़िम जनरल कमर जावेद बाजवा का नकीबुल्लाह महसूद के वालिद मोहम्मद खान के इंतकाल पर इजहार अफसोस। कहा, मरहूम से किया गया इंसाफ का वादा पूरा करेंगे। नकीबुल्लाह के वालिद मोहम्मद खान की नमाज जनाजा आज टांग में अदा की जाएगी। डिफेंस कराची से लड़की दुआ मंगी के अगवा का मामला। वारदात से कबल दुआ से मोबाइल पर बात करने वाले 2 अफराद जेर हिरासत। होटल के गार्ड, मुलाजिम और रिक्शा ड्राइवर के बयानात भी कलमबंद। पुलिस के मुताबिक गाड़ी में 5 अगवा कार सवार थे। एक ने चेहरा ढांप रखा था। दुआ और हारिस अपने दोस्त हमजा की सालगिरह में आए थे। दादू में गैरत के नाम पर 9 साला बच्ची को मुबैना तौर पर संगसार करने का मामला। मकामी अदालत का कब्र कुशाई का हुक्म। महकमा सेहत को 10 रोज में मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की हिदायत। पुलिस ने वालिद की गिरफ्तारी के बाद बच्ची की वालिदा को भी शामिल तफ्तीश कर लिया। एंकर मुरीद अब्बास समेत 2 अफराद के कत्ल में मुलविस मुल्जिमान पर फर्दे जुर्म आयद न हो सकी। अदालत इंतजार करती रही लेकिन पुलिस मुल्जिमान को न लाई। जेल सुप्रिंटेंडेंट को शो कॉज नोटिस जारी। कातिल आतिफ जमान और उसके भाई पर फर्दे जुर्म आयद करने की कार्रवाई 10 दिसंबर तक मौखर। उर्दन के शहर करामा में आग लगने से 13 पाकिस्तानी जाँ बहक, 3 जख्मी। वज़ीर आज़म इमरान खान का बुरासा से इजहार ताज़ियत और हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। मुतालिका हुकाम को गमज़दा खानदानों के साथ राबिते में रहने की हिदायत। मुतासिरा खानदानों से ताउन पर उर्दन हुकाम से इजहार तशक्कुर। सियासी क़यादत और ब्यूरोक्रेसी में मुल्क के मुस्तकबिल का तयन करना है। मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के खात्मे के लिए एहतसाब हुकूमती एजेंडे का बुनियादी नुक्ता है। वज़ीर आज़म इमरान खान की तरक्की पाने वाले वफाकी सेक्रेटरी से मुलाकात में गुफ्तगू। नए DGFIA वाजिद ज़िया की भी वज़ीर आज़म से मुलाकात। शहजाद अकबर मुआविन खुसूसी एहतसाब और उमूर दाखिला मुकर्रर। शहजाद अकबर का ओहदा वज़ीर मुमलिकत के मसावी होगा। बिलावल भुट्टो का आसिफ जरदारी की तिब्बी बुनियादों पर दरखास्त जमानत दायर करने का ऐलान। आर्मी एक्ट में तरमीम से कबल नए वज़ीर आज़म के आने की पेशगोई। बोले कि जो हुकूमत 3 माह में एक नोटिफिकेशन ना बना सकी वो कानून साजी क्या करेगी। सेलेक्टेड वज़ीर आज़म अब भी कंटेनर से नहीं उतरे। उनके तेवर बताते हैं कि वो इत्तफाक राय चाहते ही नहीं। इलेक्शन कमीशन के सरबराह और 2 अरकान के तकर्रुर का मामला। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की मुशावरत। स्पीकर असद कैसर अपोजिशन से डेडलॉक के जल्द खात्मे के लिए पुरुम्मीद। सूरत हाल पर गौर के लिए अहसन इकबाल की जेर सदारत अपोजिशन का मुश्तरका इजलास आज तलब। मरियम औरंगजेब का कहना है कि मामले पर हुकूमती गफलत और अदम ताउन पर हिकमत अमली वज़ा की जाएगी। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की तबीयत नासाज हो गई। दुबई के अमेरिकन अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तर्जुमान ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग इरफान मेमन की कौम से परवेज मुशर्रफ की सेहत याबी के लिए दुआ की अपील। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज का पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम का एतराफ। पाकिस्तान का आउटलुक मनफी से मुस्तहकम। B3 रेटिंग भी बरकरार। अदायगियों का तवाज़ुन बेहतर और करंट अकाउंट खसारा मजीद कम होने की पेशगोई। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख बोले कि हुकूमत ने तवील मुद्दती ग्रोथ के लिए मजबूत बुनियाद रख दी। असद उमर ने कहा कि मूडीज ने माशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमती इकदाम को तस्लीम कर लिया। पाकिस्तान स्टॉक में सरमायाकारों का एतमाद बहाल। स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 9 माह बाद 40,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। ओपन मार्केट में डॉलर 20 पैसे सस्ता। सोना 150 रुपए कमी से फी तोला 85,050 रुपए में फरोख्त।
फिरदौस आशिक आवान की कौम को पाक चीन आजाद तिजारती मुआहदे के दूसरे मरहले के आगाज की मुबारकबाद। कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में मुआशी टीम की मेहनत रंग ला रही है। मुआशी बेहतरी के लिए मुश्किल फैसलों के समरात आना शुरू हो गए हैं। आने वाले वक्त में कौम को मजीद खुशखबरियां मिलेंगी। आर्मी चीफ का एयर चीफ मार्शल पीएफ बेस मसहफ सरगोदा का दौरा। F-16 तैयारे पर फ्लाइंग। F-16 तैयारों की जानिब से सलाहियतों का शानदार मुजाहरा और दो मुकाबलों की मश्क। सीपा सालार की स्क्वाड्रन के फाइटर पायलट से भी मुलाकात और पाक फजाइया की पेशा वराना महारत और जज्बे को सराहा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी 2 रोज़ा दौरे श्रीलंका के बाद कतर रवाना। कोलंबो में वज़ीर ख़ारिजा की श्रीलंका के 9 मुंतखब सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा से अलग अलग मुलाकातें। शाह महमूद कुरैशी ने श्रीलंकन क़यादत को मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम से भी आगाह किया। पाकिस्तान ने नई दिल्ली से जारी जापान और भारत का मुश्तरका एलामिया मुस्तरद कर दिया। दफ्तर खारिजा ने सरहद पार से दहशतगर्दी का इल्जाम मकबूजा कश्मीर से तवज्जो हटाने की कोशिश करार दे दिया। पाकिस्तान ने मौक़िफ़ से जापानी डिप्लोमेटिक चैनल को आगाह कर दिया। कहा, FATF को सियासी बनाने की साजिश से दुनिया को आगाह होना चाहिए। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नकीबुल्लाह महसूद के वालिद मोहम्मद खान के इंतकाल पर गहरे रंज का इजहार किया है। यकीन दहानी करवाई है कि मरहूम से किया गया इंसाफ की फराहमी का वादा पूरा किया जाएगा। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ट्वीट करते हुए बताया कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नकीबुल्लाह महसूद के वालिद मोहम्मद खान के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। दुआ की है कि अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आर्मी चीफ ने कहा कि मरहूम से किया गया इंसाफ की फराहमी का वादा पूरा किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि नकीबुल्लाह महसूद के वालिद मोहम्मद खान महसूद तवील अरसे से कैंसर के मरज में मुब्तला थे। वो रावलपिंडी के कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल में जेर इलाज रहने के बाद खालिक हकीकी से जा मिले। मोहम्मद खान महसूद की मैयत को उनके आबाई इलाके वजीरिस्तान मुंतकिल कर दिया गया है और उनकी नमाज जनाजा आज सुबह 10 बजे अदा की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर जराइम का मुकाबला करना PTI के हुकूमती एजेंडे का अहम जुज़्व है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने DG FIA वाजिद ज़िया से मुलाकात की और मुआविन खुसूसी एहतसाब शहजाद अकबर भी मुलाकात में शरीक थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाजिद ज़िया को करप्शन के खात्मे, साइबर क्राइम पर काबू पाने और मनी लॉन्ड्रिंग के खात्मे के लिए एहतसाब का अमल सख्त करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि बदउनवानी, साइबर क्राइम, मुआशी जुर्म, इमिग्रेशन से मुतालिक जराइम, मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर जराइम का मुकाबला करना PTI के हुकूमती एजेंडे का अहम जुज़्व है। मुल्क की खिदमत के लिए अपनी तमाम कोशिशें बरूए कार लाएंगे। DG FIA वाजिद ज़िया ने वज़ीर आज़म को मुल्क की बेहतरीन खिदमत की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि वतन के लिए अपने फराइज़ पूरी दयानतदारी से अंजाम दूंगा। वज़ीर आज़म ने शहजाद अकबर को मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब और उमूर दाखिला मुकर्रर कर दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बैरिस्टर शहजाद अकबर को मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब और उमूर दाखिला मुकर्रर कर दिया। इस हवाले से काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। वफाकी हुकूमत ने शहजाद अकबर की असर-ए-नौ तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक उनका ओहदा वज़ीर मुमलिकत के मसाबी होगा।
वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। काबीना मुल्क की सियासी मुआशी सूरत हाल समेत गवर्नेंस के मामलात पर गौर करेगी। इजलास में आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए कानून साजी पर भी मुशावरत की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत होने वाले इजलास में मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल समेत गवर्नेंस के मामलात पर गौर होगा। इजलास में पार्लिमानी सियासत, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सूबाई अरकान की तकर्रुरी के बारे में अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। वफाकी काबीना के इजलास का 10 निगाती एजेंडा भी जारी कर दिया गया है। काबीना इक्तिसादी राबिता कमेटी के फैसलों की तौसीक करेगी। काबीना कमेटी बराए सरमायाकारी के फैसलों की तौसीक भी एजेंडे का हिस्सा है। इजलास में वापडा के मेंबर वापडा की आरजी तकर्रुरी की मंजूरी दी जाएगी। चेयरमैन अकादमी अदबियात की तकर्रुरी का मामला भी एजेंडे में शामिल है। वफाकी काबीना की यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन और कंपटीशन कमीशन पाकिस्तान पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी।